उनसे कहते हैं कि राइट उनको कहते हैं कि उनको उनको ज़्यादा नहीं पता है तो उनके वो जानता है ना कि हम क्या चीज़ हैं। महाराज देखेंगे छठे में तो फिर उनसे बुलाएंगे। हम नहीं जानते। चुप रहो। गिराते हैं, सोच नहीं करना चाहिए। अब हृदय में धीर धरी, जो आज करने का अवसर है तो सब करो। ले ले उसको। खाली रहा बैठा रहेगा चुप रहो। देखा आप सुनो, जो सूर्य की दैनिकी सिलाई में जैसी करनी किया है, परंतु महाराज के व्रत और सभ्यता की क्या बात कहें। इन्होंने धन को त्याग सत्याग के प्रेम में निभाया और रामचंद्र के शील स्वभाव को क्या बात कहें कि जिसके वर्णन नहीं कर सके। सरस्वती भी मुक्त है, सीता और लक्ष्मण रामचंद्र में ऐसी गूढ़ प्रीति है जो कहीं नहीं जाती, बस देखते ही बनता है। ये भरत जो काफी प्रबल है, अनिलाप जीवन मरण जस अपजस ये विधाता के हाथ है। ऐसा विचार के सही रहा हो और व्यर्थ शोध को ये साथ मन में विचार करके देखो। महाराज सोच करने योग्य नहीं, तो सोच करने योग्य है तो सुनो। तो ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद से विहीन अपना धर्म छोड़ के विषय में लौलीन है, और वह सोचने योग्य है। वो राजा सोचने योग्य है जो राजनीति को नहीं जानता और प्रजा को प्यारी नहीं, और वह वैश्य सोचने योग्य है जो धनवान होके विफल है। वह अतिथि का सम्मान और शिव भक्ति नहीं करता। वह सोचने योग्य है जो ब्राह्मण का अपमान करे और अपनी पढ़ाई इसको प्यारी है, और सभी तो सम्मत भी है। यही को पिता राज दे
वह पावे। तो तुम ग्लानि को छोड़ राज्य करो, हमारे वचन को हित जान मान, और श्री राम जानकी भी सुख पावेंगे। इसको सुन कोई पंडित भी अनुचित नहीं कहेगा। प्रजा के सुख से सुखी होंगी, और राम जी और मर्म जो जानेंगे जब राम जी आवेंगे। लोक में पांच है तो हित मान के आदर से पालन करो। ओ काल की गति जान के हाथ को छोड़ो, काहे की एकता राम जी तो वन में महाराज सुरपुर में। ओ तुम यही बात कतराते हो तो कैसे होगा ए बेटा। परिजन प्रजा मंत्री सब माताओं को नहीं एक वरदान हो। की वामता काल की कठिनाई से बन गई वीर धरो। श्री गुरु महाराज ने बहुत अच्छा उपदेश दिया। प्रजा मंत्री सबकी सहमति है, माता ने भी उचित आज्ञा दिया। तो अब धीरदार दिया चाहिए। आने की गुरु माता पिता आदि प्रभु को श्री राम का सबकी नारी सून प्रसन्न मन से भला मत करना चाहिए। ऐसे वार्ता में उचित और अनुचित विचार करने से बहुत जाता है और सिर पर बुढ़ापा चलता है। आप लोग तो बहुत सीधा दिखावा देते हैं कि जिनके करने से हमारा भला हो। यद्यपि मैं पहली बार समझता हूँ, तथापि धीर को संतोष नहीं होता। तो आप लोग अपराध को क्षमा करो। चाहे कि दुख के बहुत को साधु लोग नहीं जानते, भला कहिए तो पिता तो स्वर्ग लोक में और सीता लोग वन में के समय जो हमें राज करने को उठाते हैं, तो यही से हमारा हित को सीता पति के सरकारी में। तो माता की चुटिलाई ने हर लिया। मैंने मन में विचार कर देखा तो यार उपाय से हमारा हित नहीं लगत। राम जानकी के चरण कमल देखे बिना शोक का समाज जो राज सो
शरीर को जैसे बहुत सा हो ओ बिना हरि भक्ति के जब जो ओ बिना बिना सुंदर के जैसे रहते हैं ओ किससे हमको आप लो आज्ञा हो आशीर्वाद देऊं कि जिसमें श्री राम जी के पास जाऊं हमको तो अपने मन में यही एक इच्छा है और यदि राजा करी आप लोग अपना भला चाहते हैं तो चले और चलता के बाद है कि कुछ तो तरीके नकी हमारी तेरी जिसमें श्री राम के से गई सो अगम के राज्य में मौके पर आप सब कोई सुख चाहते हैं मैं सत्य कहता हूँ सब लोग कटिया दे जाओ राजा वीर होना चाहिए हमको आप लोग हज करके नहीं देंगे तभी पृथ्वी धरातल में चली जाएगी भला भिखारिये तो हमारे समान बाप का निवासी कौन है कि इसके लिए सीताराम बनवासी गए महाराज ने श्री राम जी को मन दिया और उनके बिछुड़ के सुरपुर गमन किया मैं इन सब अनर्थों का हेतु पर सब बात को सचेत न कहो बिना रघुवीर के अब लोग जग में बाहर सही बात रहे हैं श्री राम जी जो कोई पवित्र विषय यही के प्राण लिखे वो कितने भूखे लोलुप राजा होते हैं मैं अपने हृदय की कठिनाई कहाँ तक कहूँ इसमें हमारा कुछ दोष नहीं आज से घर और आखिर से लोग हो रही होता है कहते ही से बन जो सही रहे कहते अनुराग जो प्यार है इन्हें अगाए के आगे तो नहीं पागते जो प्रिय के बिना में प्राण प्यारे लगे तो श्री राम श्री सब कुछ सुंदर सरल स्वभाव सो स्नेह के रन है श्री राम जी ने शत्रु का भी अनबल नहीं किया तो हम तो यद्यपि टेढ़े हैं तथा उनके सेवक हैं तू पर हमारी हित मान कर सुंदर वाणी से आज्ञा आशीर्वाद दो कि जिससे हमारी बिना सुनी सबको अपना जन धीन बहुरी के श्री राम जी राजधानी को आगे यद्यपि हमारा जन्म तो माता से है और मैं सदा
भरत जी, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आप श्री राम प्रेम की मूर्ति हो जीवन जग में धन्य है। इन्होंने श्री राम जी के समीप चलने का विचार किया, तो बड़ा कार्य भया। भरत जी को मैं सुने अरे यार चला राजा साहब चल दिए हैं यहाँ अयोध्या से बाहर। इस समय जा रहे हैं चित्रकूट। देखो भाइयों, तुम लोग सावधानी से रहना। श्री राम जी के पास जाते हैं। सावधानी नहीं तो सब प्यारे परिवार की होएंगे। हमारे चलते सब लोग पैदल चलेंगे। सब सोच करके सिद्ध हो रहे पैदल चलने हमें नहीं है।
अयोध्या से निकल चुके हैं चित्रकूट की तरफ से। अयोध्या जी से निकल चुके हैं चित्रकूट की तरफ। रिंगबेरपुर का रहने वाला नातिका खान, तेरा नाम क्या है? चिरंजीव सुखी भव, एक तात भरत, यही निखादराज राम सखा है। छोटे बड़े का नियम नहीं रह जाता। देखो या कहा नीच निखार तो लोक देव से बाहर और कहा श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी ने हृदय से लगा लिया। प्रीत की रीत तुझे कहीं नहीं जाती। इसको श्री राम के छोटे भाई भरत जी पुलकित गात हो अंक भर मिले। सत्य है जो राम राम कह के जमाई लेते हैं, उनके सन्मुख पाप का समूह नहीं आवता। और इसको तो राम जी हृदय से लगाए, कुल समेत जग में पावन किया। देखो कर्म नासा का जल गंगा जी में पड़ता है। इस जल को शीश पर कहो को नहीं धरता। उल्टे नाम जपे से वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान भय, यह सब जग जाने है। डोम सवर और खसिया और कुरूप कोल किरात ये सब जड़ नीच, ऐसा करने से परम पवित्र हो जाते हैं। यह बात लोक में प्रसिद्ध है, सो कुछ आश्चर्य नहीं है। और यह बात युग युग से चली आवती है कि
श्री राम जी किसको बढ़ाई नहीं दिया। आप धन्य हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप जो कुशल के मूल हैं, कहीं के पद कमल को देख मैं जन अपने को तीनों काल में कुशल गिनती किया। अब ए प्रभु आपके परम अनुग्रह से कोटि कुल सहित हमको मंगल है। हमारा कर्तव्य कुल देख के और श्री राम के महिमा को ये में विचार के और जो श्री राम के पद कमल को न भजे यही को जग में विधाता ने ठगा है। कपटी कायर कुमत पुजार लोक वेद में सब भांति से बाहर ऐसा हमको श्री राम जी ने जब से अपना किया तभी से जग में भूषण भया। पेड़ का रहने वाला जाति का निखार तेरा नाम है। जने जग में जीवने का लाभ पाया। काहे कि श्री भरत जी ने इसको हरिबा भेटा। रामचंद्र के पद कमल में हमारी गंगा जी तुम्हारी रेणुका सबको सुख देने वाली है। ओ सेवक को तो आप रेणुसी है तो हम हाथ जोड़ क्या वरदान मांगते हैं कि सीताराम के चरण कमल में हमारी साथ बने हो। बोले राजा जय। माता की देवताई करा मैं अभी आता हूँ। सीताराम लखन रात में सोए रहे तो हमको दिखाओ नयन मन की जड़ को जुड़ाऊं। थोड़ा मूल्य सेट करता हूँ। श्री जानकी जी के
योगी से कैसे दुखीहीन हो गए हैं, जैसे अवधि में नर नारी मलिन हो रहे हैं, जिनके पिता श्री जनक महाराज, जिनको केकी श्री रघुनाथ जगत के स्वामी, विश्व में जो कोई बड़ा होता है, सोई श्री राम के कड़ाई से स्वयं प्रतिव्रता सुंदर स्त्रियों में मड़ी, जो श्री जानकी जी जिनकी साथी दे या चाहती हार के पर नहीं जाती। हाँ, या पत्र से भी विशेष कठिन हो छोटे सलोने लखन लाल दुलारने के योग तीन समान भाई न गए न है ओ पिता के दुलारे। आपका बनावट है। यह सब तो कहीं का है, उस पापनी को क्या कहे। श्री राम जी को इस मार्ग पर आया देखो गए, और तुम लोग हमारे लिए हाथी घोड़ा रथ तैयार किए हो। हमको तो ऐसा उचित है कि इस मार्ग पे सीख कर जाऊं, काहे कि सबसे सेवक का घर कठोर होता है। तीरथ आप सब काम के हारे हैं, आपका प्रभाव वेद में विदित है और जग में प्रगट है। मैं अपना घर छोड़ के भीख मांगता हूँ, आरती जल हवन पुकार नहीं करता, ऐसा प्रिय में जान है सुजान सुंदर दास जग में। राजक की वाणी को सुबल करो, हमारी और दस हम में आए केवल यही परिधान मांगता हूँ कि जन्म जन्मांतर श्री राम जी के शरण कमल में मेरी दास और श्री राम जी हमें राम के शरण कमल में हमारी तुम्हारी
अनुग्रह से दिन भी बढ़ती रहे। मैं जन्म सार्थक की उन्नति में निसार दूं हो जन शासक राज्य से माता न्याय दूं हो शासक की रटन कटकर निवारण से प्रेमी की शोभा। श्री राम जी की भक्ति आपको होय। हमने सब सुख पाई है, परंतु विधि के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं है। माता की करतूत समझ के आप ये में प्लान क्यों करते हो? ये मत को ये तार कैकेयी का कुछ दोष नहीं है। ये मत को सरस्वती हज गई, ये कहते कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोग और वेद में पंडितों की सम्मत है। ये आपका विमल यश गाय लोग और वेद तो बड़ाई पावे है। लोग वेद सम्मत है और सब कोई कहत है कि जिनको पिता राज्य दे वो पावे। सत्य प्रतिज्ञ जो महाराज दशरथ को आपको खिलाए के राज्य सुख देते धर्म बड़ा जय हो। परंतु राम को मन गमन सब अनर्थ का मूल है। तो सुन के सब विश्व को खिला भाई। दो रानी अज्ञानी आदि के पर जाल धर पछताती भाई। येहू ठौर में आपका किंचित अपराध कहे वो अधम अज्ञान असाधु है। आप जो अनुराग हो जग में सकल मंगल का मूल है। वो स्नेह आपका धन्य जीवन और प्राण है। आपके समान बड़ा भाग्यवान कौन है? यह आपका ये दान कुछ आश्चर्य नहीं है। काहे कि दशरथ महाराज के और राम के प्रिय भाई हो। हे भरत को
राम के मन में प्रेम का पात्र आपके समान कोई नहीं है। लक्ष्मण सीता राम को सब रात आप ही की सराहना करते गीत गई। प्रयाग नहाते मरम जाना आपके अनुराग में मगन होते रहे। हिमालय से प्रकट किया, इसमें संदेह नहीं है। विद्यार्थी लोग तुम सब कोई यहाँ आओ। हे शिष्य लोग, हम भरत जी की पहुनाई क्या चाहता हूँ, सो तुम लोग वन में जाए कंदमूल फल फूल ले आओ। जो आपकी आज्ञा है सो करे। यहाँ पे मेला हो चुका है खत्म। आप सब लोग जा रहे हैं दुर्गा जी मंदिर तक, तो चलते हैं आपको लेके दुर्गा जी मंदिर तक। परंतु ए भाई धन्य है भरत जी, इनके स्नेह की सराहना कौन कर सकता है। बढ़िया बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया। भरत लाल की आप लोग देख सकते हैं पोखरे पे इस समय राम जी और सीता जी बैठी हैं।
आइए आपको पास से दिखाते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और राजा साहब की गाड़ी आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे भक्त लोग आए हैं राम के। यहाँ का जलेबी का स्वाद चख सकते हैं, बहुत फेमस मिठाई है। और जलेबी आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय मिठाई भी कहते हैं जलेबी को। बहुत ज़्यादा गर्म है भाई लोग। आप लोग इनका देख सकते हैं, ये स्टॉल लगा है जलेबी का। और इनका आपका एक श्लोक पढ़ सकते हैं। इनका एक बहुत अच्छा सा श्लोक लिखे हैं, आपका ध्यान किधर है, शिव शरण का दुकान इधर है। तो आप लोग यहाँ से जलेबी खरीद सकते हैं और गरम गरम जलेबी देते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है फ्रेंड। तो हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? मैंने आपको मेला का फुल व्लॉग दिखाया, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।